क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग लाइफ में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाते हैं और हम में और आप उनमें उन लोगों में क्या ऐसा डिफरेंस है कि वो लोग रुकते ही नहीं और वो ऊपर लाइफ में जाते जाते हैं और मान लीजिए कोई ऐसा नहीं कर पा रहा है तो क्या डिफरेंस है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रू डिज़ायर है, मान लीजिए आप लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया भी है और उस बिजनेस से आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और हेल्प के साथ साथ आप बहुत सारे पैसे भी कमाना चाहते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। आप डेफिनेटली यू डिज़र्व दैट, हम ऐसा कर सकते हैं। और अब आप अभी किसी जॉब में हैं या फिर आप एक फीमेल है तो हाउसवाइफ हैं और अब यूनिवर्स आपको टेस्ट करना शुरू करेगा। सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि अगर मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है तो ये बिजनेस का आइडिया जो है वो क्या वो मेरे लिए है या नहीं है, ये मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपके दिमाग में ये ट्रूली ये आइडिया बहुत डीप तरीके से आता है और आपको ऐसा फील होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी ही है, ऐसी डिज़ायर है, तो ये चीज़ आपके फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है, किसी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए आपके दिमाग में ऐसा आइडिया है। पर अब यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा ये देने से पहले। वो कैसे? कि अब यूनिवर्स चाहता है कि आप उस बड़ी रियलिटी के लिए जो आपके दिमाग में चल रहा है कि आप पाना चाहते हैं, एक बड़ा बिजनेस, बड़ी लेगेसी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन या जो भी आपकी डिज़ायर है, और अब वो टेस्ट ऐसे करेगा कि वो चाहता है कि इस रियलिटी को पाने के लिए आपको एक टेस्ट पास करना होगा कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं, क्या आप कुछ छोड़ने को तैयार हैं, क्या आप कुछ लेट गो करने को तैयार हैं, क्या आप वो टेस्ट पास करेंगे, क्या आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर अगर आप घर पे रहते हैं, हाउसवाइफ हैं, तो फिर आपको लाइफ जो है किसी तरीके से कुछ परेशान करना स्टार्ट करेगी। अब आप उस चीज़ से काफ़ी परेशान होंगे और छोड़ना भी चाहते हैं अपनी पुरानी जॉब या फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी, पर अब एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में और आपके पास आइडिया है पर आपको फेथ नहीं आ पा रहा है कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ या फिर मैं नहीं जा रही हूँ। तो यूनिवर्स ऐसे काम करता है कि क्योंकि वो रियलिटी आपके दिमाग में आई ही है तो एग्जिस्ट करती ही है, पर अगर आप छोड़ने को तैयार हैं अपनी पुरानी ज़िंदगी तो यहाँ पे काम आएगा आपका सरेंडर, लेट गो, फेथ, कि क्या आप तैयार हैं उस अनसर्टेन, उस लाइफ में एंटर करने के लिए, अननोन में एंटर करने के लिए। अब आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक वो सेम ज़िंदगी जिसमें सेम परेशानियाँ, छोटी मोटी जॉब या काम और बस ठीक ठाक ज़िंदगी चलती रहेगी, पर यहाँ पर कोई अनसर्टेनिटी या फिर यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होगा बहुत ज़्यादा लाइफ में। और एक दूसरा रास्ता आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, जिसके ऊपर चलकर आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आपके माइंड में चल रहा है, और बहुत सारी अबंडेंस जहाँ पर रखी हुई है, बहुत सारे गिफ्ट्स आपके लिए रखे हुए हैं। ये जैसे एक गेम की तरह है और इस गेम का नेक्स्ट लेवल है जहाँ पर आपको पहुँचना है, पर वो लेवल तक पहुँचने के लिए वो प्रॉब्लम से आपको गुजरना होगा और वो टेस्ट आपको पास करना होगा, तभी वो गिफ्ट्स आपके लिए वहाँ पर रिलीज होने वाले हैं। तो अब आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, वो रास्ता खुलने के लिए कई लोग आपके पास आएंगे, वो बिज़नेस आइडिया जो है वो आकर आपसे कहेंगे कि चलिए जो आपने सोचा है वो करते हैं। अगर आपको फेथ होगा तो आप उस टाइम पर उस को हाँ बोल पाएंगे, अदरवाइज अगर आप लेट गो नहीं कर पाए, अगर आप सरेंडर नहीं कर पाए तो आप सेम जिंदगी। तो यहाँ काम आती है हमारी फ्री विल। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझ में आएगा कि क्या सब कुछ लाइफ में प्री डेस्टिन्ड होता है और या फिर कुछ फ्री विल होती है जिसमें हम भी डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है जिंदगी में। बिल्कुल यहाँ पर आपकी फ्री विल काम आएगी। और अगर आप सेम रास्ता, पुराना वाला रास्ता चुनते हैं जिसमें जिंदगी सेम रहने वाली है और क्वांटम जंप नहीं मिलने वाला है, तो यूनिवर्स कहेगा ओके दैट्स फाइन। आप कहेंगे मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अभी इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे फियर ऑफ अननोन है और बहुत डर लग रहा है कि ये सब होगा या नहीं होगा, पुरानी चीज़ें कैसे छोड़ूं, अटैचमेंट्स विद पीपल एंड थिंग्स एंड ओल्ड लाइफ। तो यूनिवर्स कहेगा दैट्स ओके, दैट्स योर फ्री विल और आई रिस्पेक्ट योर फ्री विल एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर लाइफ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर आपने यूनिवर्स पे फेथ किया, लेट गो किया, सरेंडर किया और कहा कि ओके देखते हैं क्या होता है और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि यूनिवर्स मेरे लिए कुछ अच्छा ही करेगा, गॉड्स प्लान आर बेटर देन माइन, अगर ये आपने ट्रस्ट किया तो खुलेगा नया रास्ता। और यहाँ आप ले लेंगे क्वांटम जंप, जिसे कहते हैं टाइमलाइन शिफ्ट।
ये वो रियलिटी है जो आपके अभी तक ड्रीम्स में एग्जिस्ट करती थी, और आप वहाँ बहुत सारी सक्सेस, अबंडेंस, मनी, वेल्थ सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और वहाँ आप क्वांटम जंप लेके पहुँच जाएंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद जब सब कुछ रिलीज होगा, सारे प्राइजेस, गिफ्ट्स आपको मिल जाएंगे लाइफ में, क्योंकि आपने कुछ फोरगो किया यहाँ तक पहुँचने के लिए और फेथ किया, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो पुरानी वाली लाइफ और ये लाइफ जो है वो एक ही जिंदगी नहीं है, वो एक अलग लाइफ थी जो मैं जी रहा था अभी तक, और ये एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो पर्सन कौन था जो जस्ट ये शिफ्ट करने से पहले वो जो जिंदगी थी। आप सोचेंगे आप एक नए पर्सन हैं, आप एक नई जिंदगी जी रहे हैं, और पता नहीं कुछ पास्ट लाइफ जैसा फील होने लगेगा कि वो इस लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करता है जो वो रियलिटी थी इससे पहले, क्योंकि ये यूनिवर्स का, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक टाइमलाइन शिफ्ट कर जाएंगे, क्वांटम जंप कर जाएंगे, और नई रियलिटी आपके सामने दे दी जाएगी बाय यूनिवर्स, जिसको आप पूरी तरह से फ्री होकर और जो आपके सपने थे वो सब आप पूरे कर पाएंगे। तो ये प्री डेस्टिन्ड या फिर फ्री विल का कॉन्सेप्ट है, और फ्री विल हमारे पास होती है। किसी भी वक्त हम लाइफ में डिसाइड कर सकते हैं कि हम ये पुरानी जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर हम एक नई रियलिटी में शिफ्ट करना चाहते हैं, और जो आप सोच रहे हैं वो रियलिटी जरूर एग्जिस्ट करती है, वो आपके फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए आपके माइंड में आई है। तो सरेंडर और लेट गो।